इस चकाचौंध वाली दुनिया पर आपको बड़ा फख्र होता है। सोचते होंगे ऐसा जहां और कहां, पर आज आपको ऐसी जगह पहुंचाते हैं जिसके सामने आपकी यह हसीन दुनिया इस विशाल आकाश की एक बूंद का 1 अरबवां हिस्सा भी नहीं होगी। चलिए आज आपकी इस पूरी दुनिया की चकाचौंध को फ्यूज करते हैं और ले चलते हैं आपको उस जगह जहां रत्न मणियों की चमक भी इतनी होती है कि वहां कभी रात ही नहीं होती। हाँ, हमारी पृथ्वी का व्यास है 12,756 किलोमीटर। बहुत बड़ा लगता है आपको। अब आपको ले चलते हैं उस द्वीप पर जिसका विस्तार है 98,304। नहीं, इतना नहीं, इसके बाद भी 9 जीरो लगाएं, यानी 9,83,040 करोड़ किलोमीटर एक दिशा में। हम मजाक नहीं कर रहे। नंदीश्वर द्वीप है 163 करोड़ 84 लाख महायोजन का, और एक महायोजन होता है 6,000 किलोमीटर के बराबर। गुणा कर लीजिए, माफ करना, यह आपका कैलकुलेटर भी नहीं कर सकता। इसका एक चित्र आप यहां देख रहे हैं, और वहां पर एक एक मंदिर है पूरे भारत देश के बराबर। क्या सपने ले रहे हो जाने के लिए? यह चांद नहीं है कि जहां की बुकिंग करवाई और चले जाएंगे। यहां जाने के लिए मनुष्य नहीं, 4 रिद्धिधारी और विद्याधर भी इस जम्बूद्वीप, फिर धातीखंड, फिर मानुषोत्तर पर्वत तक पुष्कर द्वीप में, यानी 45 लाख योजन तक जा सकते हैं। और ये तो 8वां द्वीप है। वहां जाने के लिए भवनात्री के कल्पवासी देवों में आपको जन्म लेना होगा। उसके लिए पहले आप पुण्य अर्जित कीजिए, इस जन्म में खूब अर्जित कीजिए, और तब तक हम आपको ले चलते हैं सोनागिरी में, जहां पर इसी नंदीश्वर द्वीप की एक कृत्रिम रचना की हुई है, और जानते हैं इसके अद्भुत अविश्वसनीय बातों के बारे में, इस नंदीश्वर द्वीप के बारे में। नंदीश्वर द्वीप महान। नंदीश्वर श्री जिन धाम 52 पुंज करो, वसुदिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो। फागुन, आषाढ़ और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक हमारे मंदिरों में ही अष्टानी का पर्व नहीं मनाते, बल्कि इस नंदीश्वर द्वीप पर भवनात्री व अन्य देवों के साथ 100 धर्मादि कल्पों के 12 इंद्र भी यह महापर्व बनाते हैं। लगातार 8 दिन 24 घंटे इसका एक रचना यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सोनागिरी में बनी हुई है। इस द्वीप पर महाविशाल ऊंचे पर्वत है। चारों दिशाओं में एक 50 करोड़ 40 लाख किलोमीटर ऊंचे अंजनगिरी, उसके दोनों तरफ 6 करोड़ किलोमीटर ऊंचे दधिमुखगिरी, इनके चारों तरफ 60 लाख किलोमीटर ऊंचे रतिकर पर्वत। ये कितने विशाल हैं। अब सोचिए, हमारी पृथ्वी से चंद्रमा 3,84,400 किलोमीटर दूर है, और उससे भी 16 गुना और दूर यह सबसे छोटे रतिकर पर्वत है। अंजनगिरी काजल जैसे काले रंग के हैं, दधिमुख दही की तरह सफेद हैं, और रतिकर तपे सोने के समान। और हाँ, सभी ढोल के आकार के होते हैं, यानी बीच में ज्यादा चौड़े और ऊपर नीचे थोड़ा पतले। इसी तरह नंदीश्वर द्वीप की चारों दिशाओं में 4 वापिकाएं हैं, प्रत्येक 60 करोड़ किलोमीटर लंबी चौड़ी वर्ग की तरह, और 60 लाख किलोमीटर गहरी निर्मल जल से भरी हुई। और इसके दोनों तरफ के तट पूरे रत्नमयी मणि से बने होते हैं। अब आप सपने लीजिए, काश गंगा जमुना के तट भी कुछ इस तरह होते। इस चित्र से आप ज्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे। प्रत्येक दिशा में 13 पर्वत, और सभी पर एक अकृत्रिम चैत्यालय। अकृत्रिम यानी मनुष्य या देवों द्वारा नहीं बनाए गए, बल्कि कुदरती बने हुए हैं। प्रत्येक चैत्यालय 4800 किलोमीटर लंबा, 2400 किलोमीटर चौड़ा और 3600 किलोमीटर ऊंचा, यानी पूरे भारत से भी ज्यादा विशाल है हर मंदिर। उसके प्रत्येक का मुख्य द्वार 768 किलोमीटर ऊंचा, यानी माउंट एवरेस्ट से भी 100 गुना ज्यादा ऊंचा, 384 किलोमीटर चौड़ा, और उसके दोनों तरफ 384 किलोमीटर ऊंचे और 192 किलोमीटर चौड़े 2 द्वार हैं। प्रत्येक अकृत्रिम चैत्यालय में 108 गर्भगृह हैं, जिसमें 384 किलोमीटर लंबे, 192 किलोमीटर ऊंचे और 96 किलोमीटर चौड़े स्वर्ण मंडप हैं। इतना स्वर्णमय हर मंडप जिसकी एक बूंद के बराबर भी सोना पूरे जहां में भी नहीं है।
प्रत्येक गर्भगृह के बीच में सोने चांदी के 32,000 घड़े हैं। महाद्वार के बाहर दोनों तरफ 1000 मणियों की मालाएं हैं। उनके बीच 24,000 स्वर्ण मालाएं और मुख मंडप में सोने के 16,000 कलश, मालाएं और धूप के घड़े होते हैं। जरा भव्यता की कल्पना तो कीजिए। और प्रत्येक गर्भगृह में हल्की मुस्कान बिखेरती 108 प्रतिमाएं हैं, वो भी 750 मीटर ऊंची, यानी कुतुब मीनार से भी 10 गुना ऊंची। वो भी खड़गासन नहीं, पद्मासन। 52 मंदिरों में 5616 ऐसी प्रतिमाएं। तभी तो कहते हैं ओ माय गॉड। और दयानंद राय जी की वो पंक्तियां भी ऐसे में याद आ जाती हैं। लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग बोह सिर केश छवि दीत है। यानी हर प्रतिमा के काले केश, सुंदर वज्र में दांत, मूंगा सदृश होंठ, नवीन कोपल की शोभा धारण करने वाले हाथ पैर के तलभाग हैं, जो 10 ताल प्रमाण लक्षणों से भरी हुई है। 5616 प्रतिमाएं प्रत्येक नाभ कुमारों व यक्षों के 32 युगलों के साथ है। वह प्रत्येक के 108 मंगल द्रव्य होते हैं। 100 धर्मादि कल्पों के 12 इंद्र, भवनात्री व अन्य देवों के साथ चारों दिशाओं में 6-6 घंटे लगातार पूजा करने के बाद दिशा बदलते रहते हैं और यह लगातार 192 घंटे पूजा अर्चना करते हैं। कोटि शशि भानु दूत देत छपी जात है, महावैराग परिणाम ठहरात है। हो गए आप उस जगह के दर्शन के लिए, लेकिन उनके दर्शन के लिए हम इन अष्टांगिका पर्व के अंदर इतना पुण्य अर्जित करना हो अपने निर्मल भाव श्रद्धाओं के साथ, उस भक्ति के साथ जिससे आप लोगों का जन्म भवनात्री कल्पवासी देवों के अंदर हो सके और किसी आगे भव के अंदर वहां जाकर 192 घंटे लगातार पूजा का सौभाग्य आप लोग भी अर्जित कर सके। और अब एक खास बात, एक अलग वीडियो जारी किया गया है। अगर आप जैन धर्म को मानते हैं, सच्चे जैन पीछे लगाने वाले श्रद्धा मानते हैं, तो 1-2-2.5 घंटे की कोई फिल्म देखने की बजाय ये 2-2.5 घंटों का उन विद्वानों के बारे में जानिएगा इस अलग वीडियो के अंदर, जो आपको अलग से दिया गया है, जिसके अंदर एक ऐसे विद्वानों के 20 विद्वानों की, श्रेष्ठ भारतीय विद्वानों की गोष्ठी दी गई है कि हम कैसे अपने बिगड़ते हुए स्वरूप को वापस वास्तविक स्वरूप में ला सकते हैं, अपने जैन धर्म का संरक्षण संवर्धन कर सकते हैं। उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करूंगा कि आज हमारी संख्या 5 माह के अंदर आप सब्सक्राइबरों ने 10,000 के पार कर दिया है। हमें आप सभी की शुभकामनाएं, हमारे साथ रहें। इसी बात के साथ सादर जय जिनेंद्र।